में 1959 को प्रउत दिया था। उसके बाद में क्रमशः प्रउत का प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से होने लगा और फिर बातें बनती बिगड़ती रही कि इसकी स्थापना कैसे हो सकती है, कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। कोई भी नया विचार कोई देते हैं तो उन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए भी नए विचार के लोगों की जरूरत पड़ती है। नए विचार पुराने विचार वाले लोगों से प्रतिष्ठित होना संभव नहीं होता है। शायद इसीलिए गुरुदेव बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नए क्रिएशन के लिए साधना के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत चीजें ऐड की। उसी में से एक चीज है 16 विधि, जिसके हम इंग्लिश में 16 पॉइंट्स कहते हैं, षोडश विधि भी, उसको 16 सूत्र भी कहते हैं। तो इसमें 16 पॉइंट्स है, इसके 16 सूत्र है इस विधि के। यह विधि पर्टिकुलरली मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद करने वाली विधि है, क्योंकि जब विचार अच्छे होते हैं तो उनकी समझ भी अच्छे लोगों को ही होती है और वे ही उसको कार्यान्वित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो बाबा आनंद मूर्ति जी ने ये एक नया व्यक्ति के क्रिएशन को मद्देनजर रखते हुए ये विधि दी है, जिसका नाम है षोडश विधि। इसमें पॉइंट्स है, उसको मैं पहले बता दूं आपको कि क्या क्या पॉइंट। पहला जल का प्रयोग, दूसरा त्वक, तीसरा जोड़ों के बाल, चौथा लंगोटा, पांचवा व्यापक शौच, छठा स्नान, सातवां आहार, नौवा साधना, 10वां इष्ट, 11वां आदर्श संहिता, 13वां चरम निर्देश, 14वां धर्म चक्र, 15वां शपथ और 16वां CSDK। ये 16 सूत्र है। इसमें से 7 सूत्र से लेकर के 7 तक ये मनुष्य को उसके जैव धर्म का पालन करने में मदद करते हैं, और बाकी 8 से 16 सूत्र ये उसके जीवन का लक्ष्य परम पुरुष को पाने के लिए भागवत धर्म का पालन करने के लिए मदद करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 से 7 तक जो सूत्र है वह शारीरिक शुद्धि के लिए मदद करते हैं। 8वां और 9वां सूत्र मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए मदद करता है। 10 से लेकर 16 तक ये सूत्र नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य की मदद करते हैं। ये 16 विधि बाबा ने जेल जाने से पहले सन 1971 में दी थी। उस समय बाबा ने कहा था कि देखो जी, यह जो मैं 16 विधि दे रहा हूँ ये 4000 वर्ष पूर्व और 4000 वर्ष बाद का विचार करने के बाद मैंने इसे दिया है। उस समय बाबा जब जेल में थे 1976 में, तब जेल के अंदर से ही उन्होंने हम सबके लिए संदेश भेजा था। वो संदेश था कि 16 विधि में दृढ़ हो जाओ, शक्ति को संगठित करो, पाप शक्ति की समस्त वाचालता अपने आप बंद हो जाएगी। जब बाबा के ऊपर जेल में अत्याचार होने लगा था तो उसी के संदर्भ में बाबा ने यह संदेश हम लोगों को दिया था कि तुम लोग चिंता मत करो, स्वयं को तैयार करो। बाबा ने कहा था उस समय कि 16 विधि के पालन द्वारा मैं सबको देवत्व में प्रतिष्ठित करूंगा। देवत्व में मतलब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है देवत्व को प्राप्त करना, तो उसी देवत्व में सबको स्थापित करूंगा, प्रतिष्ठित कराऊंगा।
ये बाबा ने कहा। और उसी समय बाबा ने हम लोगों को 16 विधि का पालन अच्छी तरह करने के लिए ये भी कहा था कि 16 विधि में जो दृढ़ वही सद्विप्र। ये बात सच है कि 16 विधि बाबा ने हमारे पालन के लिए दिया। यह हमारे आप्त वाक्य है, ये हमारे गुरुदेव का हमारे लिए आदेश है। अतः हम सबके लिए ये 16 विधि का पालन करना अनिवार्य है, अत्यावश्यक है। मुझे एक बात याद आती है, एक दादा बाबा के लिए, बाबा के इच्छानुसार उनके गार्डन के लिए कुछ पौधे ला दिए थे विदेश से। पौधे लाने के बाद बाबा बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद में बाबा उन दादाजी से पूछते हैं, जानते हो गुरु भक्ति क्या है? तो दादा कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तब बाबा ने स्वयं कहा, टू डांस एज पर द विल ऑफ गुरु इज रियल डिवोशन। गुरु के इच्छानुसार नाचना या कार्यरत होना, यही असली भक्ति है, यही असली गुरु भक्ति है। तो 16 विधि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हमारे समाज के लिए भी आवश्यक है। समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए बाबा ने 3 बातें बताई है। एक है अस्थि, दूसरा है भाति और तीसरा है आनंदम। जिस समाज में ये तीनों चीजें होती है, वह समाज विकास की राह पर अग्रसर होता है। कोई उसकी विकास की गति को रोक नहीं सकता। और इसीलिए बाबा ने ये सारी चीजें दी है। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अस्थि के लिए, अस्थि माने अपने जीवन की रक्षा के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की 5 चीजें हैं, पर्टिकुलरली अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। तो चीजों की समाज को मिलनी चाहिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसलिए बाबा ने अपने प्रौत दर्शन में इसका प्रावधान किया है। तो प्रौत को अगर हम लागू करते हैं तो अस्थि की गारंटी तो मिल जाएगी, लेकिन हाथी के लिए गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें षडरा सामर्थ्य, ये समाज के 6 स्पोक्स भी कहलाते हैं। एक समाज का एक पहिया है और उस पहिया के ये 6 स्पोक है। जिस पहिया में ये 6 स्पोक होंगे और वो बहुत मजबूत होंगे, तो उस समाज की गति को, विकास की गति को, प्रगति को मिल सकेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी 16 विधि दी है। उस 16 विधि में इस षडरा सामूहिक शक्ति को कहाँ स्थान है, किस किस सूत्र में ये 6 होते हैं। जैसे इसके 6 स्पोक्स, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, सोशल इकोनॉमिक थियरी, सोशल आउटलुक, स्क्रिप्चर और प्रिसेप्टर। इसको हिंदी में कहेंगे आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना पद्धति, सामाजिक अर्थनैतिक सिद्धांत, सामाजिक दृष्टिकोण, शास्त्र और गुरु। जिस समाज में ये 6 चीजें होती हैं, उसकी गति विकास की ओर अग्रसर हो जाती है। अब पहला जो इसका स्पोक है वो है आध्यात्मिक दर्शन। आध्यात्मिक दर्शन ये हमारे 16 विधि में 11वां सूत्र है, जिसको हम आदर्श कहते हैं। आदर्श माने आइडियोलॉजी, माने दर्शन। तो इसमें इसका स्थान आता है 11वें सूत्र में। फिर आध्यात्मिक साधना पद्धति, ये 9वां सूत्र है, जिसको हम साधना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। फिर सामाजिक अर्थनैतिक सिद्धांत, ये भी एक दर्शन, ये भी हमारा आदर्श है।
ये सोशल दर्शन है और पहला आध्यात्मिक दर्शन है। तो ये भी 11वें सूत्र में ही इसका स्थान आता है आदर्श में। सामाजिक दृष्टिकोण ये हमारा आचरण संहिता का 12वां सूत्र है। ये इसमें आता है, इसकी सहायता से हम सामाजिक दृष्टिकोण कर सकते हैं। फिर शास्त्र के लिए 9 से लेकर के 16 तक जितने सारे सूत्र है, इसी में स्वाध्याय है और सेमिनार वगैरह है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। शास्त्र के बारे में हम जानते हैं व्हाट इज व्हाट। जैसे शास्त्र पर्टिकुलरली 3 प्रकार के बाबा ने बताया, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र और समाज शास्त्र। दर्शन शास्त्र बाबा की फिलॉसफी का प्रथम बुक है आनंद सूत्रम, वो हमारा दर्शन शास्त्र है। फिर सुभाषित संग्रह और आनंद वचनामृतम ये धर्म शास्त्र है। और चर्याचर्य पार्ट 1 to 3 ये हमारा समाज शास्त्र है। इनके पढ़ने से, इनका स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। तो ये शास्त्र है हमारे। और लास्ट में है गुरु, जिसके बिना ये सब सुना, ये सारा चक्र जिसने अगर ये गुरु का स्पोक न हो तो सब बेकार हो जाते हैं। गुरु के बिना क्या हो सकता है? मनुष्य तो ऐसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। यह सब बताने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु सबसे पहले तो जीवन के लक्ष्य पर चलने के लिए मनुष्य की सहायता करते हैं, बताते हैं कि बंदे तुझे इधर चलना है, तुझे परम पुरुष का ध्यान करना है, परम पुरुष की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करके तुम्हें अपने लक्ष्य में स्थापित होना है। लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि इस प्रगति के रास्ते में, इस धर्म के रास्ते में, प्रगति के रास्ते में चलते चलते जब रोड़े आते हैं तो उन रोड़ों को कैसे हटाया जाए, जो हर्डल्स आते हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए वो नई नई चीजें देते जाते हैं। देश काल पात्र के हिसाब से जब जिस चीज की जरूरत होती है तो वो उसको पूरा करते रहते हैं। तो ये जो 6 स्पोक्स है, ये जो छठा सामूहिक शक्ति है, इसका विकास के लिए हमारा जो 16 विधि है वो भी कारगर साबित होती है। उसके बिना ये सोशल साइकिल के 6 स्पोक्स जो है मजबूत नहीं हो सकते हैं। और के लिए तीसरा जो सूत्र आवश्यक है वो है आनंदम की अनुभूति हमें समाधि के माध्यम से होती है। साधना करेंगे, डीप पिन पॉइंटेड मेडिटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से समाधि लगेगी और समाधि में हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह मनुष्य का जीवन शुरू हो जाता है अस्थि से, उसके जीवन भर भांति मने उसका विकास होता जाता है और अंत में उसको आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये है 16 स्पोक्स के संदर्भ में। अब हमारा आदर्श क्या है? आदर्श है आत्म मोक्षार्थं जगत हिताय च। आत्म मोक्ष के लिए हम साधना करते हैं और जगत के हित के लिए पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। ये बात अलग है कि जहां भी नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज आती है वहां हम समयानुकूल जिस चीज की जरूरत होती है पीड़ित मानवता को, उसकी पूर्ति करके उनकी सहायता करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये टेम्पररी सहायता करने मात्र से सेवा पूरी नहीं होती है। अगर कुछ परमानेंट उपाय कर सको तो वो असली सेवा है। परमानेंट उपाय के रूप में मतलब हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के बिना न रहने पाए, अर्थात उसके जीवन की अस्तित्व रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए जितनी सारी चीजें आवश्यक है वे सारी अगर उसको समय मिलती रहे तो फिर वो कभी रुकेगा नहीं। तो यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य कि आत्म मोक्ष की साधना करना और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए
व्यवस्था, उस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना। तो ये बात हमने अभी तक जान लिया है कि इस दुनिया में जितने भी विचार आए हैं, किसी ने भी इस दुनिया का भला नहीं किया, इसलिए महासंभूति को प्रभुत्व देना पड़ा, और प्रभुत्व के बिना जगत का हित संभव है। इसलिए प्रभुत्व को दुनिया के सामने रखना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना, ये सभी प्रोटेस्टेंटों की और बाबा के बंधुओं की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि जहां चरम उपयोग की बात आती है, ये किसी भी अन्य दर्शन में नजर नहीं आती, वो केवल और केवल प्रभुत्व में ही नजर आती है। क्योंकि चरम उपयोग तो तभी हो सकता है जब हम अपने मन का विकास करेंगे, हम अपने मन को आगे बढ़ाएंगे, विज्ञानमय और हिरण्यमय कोष तक ले जाएंगे, और हम अपने सारी संपदाओं का पता करेंगे, भौतिक संपदा, आदि भौतिक संपदा, आध्यात्मिक संपदा, तब जाकर के उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और विवेकपूर्ण वितरण होगा। तो ऐसी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति हतप्रभ नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, उसको जरूरत की चीजें मिलती जाएगी और वह अपने जीवन की राह पर परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए 16 विधि एक आध्यात्मिक साधक के लिए आवश्यक है, अत्यावश्यक। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि 16 विधि में जो दृढ़ वही सद्गुरु। यहाँ पर अब मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहूंगा कि आखिर हम सद्विप्रत किसको कहेंगे, किसे कहेंगे? दुनिया में तो अनेक व्यक्ति है और हर कोई कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ। सब लोग कहते हैं कि हम फलाने से अच्छे हैं, लेकिन अच्छा कौन? वास्तव में जो सबका भला कर सके, सबको गले लग सके, सबको अपना समझ करके सबकी सेवा कर सके, ऐसा जो, वही सबके भलाई के लिए कुछ कर सकता है। वरना ये बातें ही रह जाएगी। महासद्विप्रण में जो कुछ भी दिया है, वह अगर हमें दुनिया की कठोर मिट्टी पर, धरती पर अगर लागू करना है, तो हमें उसके लिए अपने तैयार करना पड़ेगा। हम सुधार चाहते हैं दुनिया का, व्यवस्था का, तो ये सुधार और ये जब चार्ट है, चार्ट को भरना सबको प्रारंभ करना चाहिए। तो उस चार्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें 3 पॉइंट है कि आप उसको प्रॉपरली यूज करते हैं कि नहीं, हैबिचुएटेड है कि नहीं। तो इस प्रकार से उस पॉइंट को भरना चाहिए उसमें। और उससे जब हम बार बार इसका चार्ट भरें रात को सोते समय, तो देखें कि हम उस पॉइंट का आज कितना उपयोग, कितना अच्छे से पालन कर सके। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट पॉइंट का उपयोग अपने जीवन में करने से हमें बहुत सहायता मिलेगी। उसके बाद है जो दूसरा पॉइंट है। दादाजी अभी सत्यव्रतानंद दादा साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा तो जी, ठीक है दादा, ओके। नहीं करें जी। शिवानंद दादा जी नमस्कार। मैं क्या करूं, मेरा मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था। सकते हैं तो सद्विप्र की एक्चुअली विशेषता क्या है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा है, a person who is physically fit, mentally strong, spiritually elevated and ever ready to fight against all sorts of evils, उसको बाबा ने कहा यह सद्विप्र हो सकता है। हिंदी में कहेंगे उसको, वह व्यक्ति जो शारीरिक स्वस्थ, मानसिक सबल, आध्यात्मिक उन्नत और सदैव समाज में फैले दुर्नीति के विरुद्ध संघर्षरत रहता है, उसे हम सद्विप्र कहेंगे। ये बाबा की बात है। अब
हम देखते हैं कि शारीरिक स्वस्थ, मानसिक सबल, आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति कैसे बन सकता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, शारीरिक स्वस्थ बनने के लिए 16 विधि के जो 1 से 7 जो सूत्र है, वह मनुष्य को शारीरिक शुद्धि के लिए, शारीरिक स्वस्थ होने के लिए मदद करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर शारीरिक स्वस्थ, मानसिक सबल और आध्यात्मिक उन्नत, ये जो 3 चीजें हैं, यह 16 विधि के एक ही सूत्र में सम्मिलित है। और वह सूत्र है साधना का 9वां पॉइंट, 9th। तो ये 9th पॉइंट जो है, 9वां पॉइंट, ये साधना का, इस साधना के करने से ही मनुष्य शारीरिक स्वस्थ, मानसिक सबल और आध्यात्मिक उन्नत हो सकता है। कैसे? अब हम जो साधना करते हैं वह सहज योग की साधना है, वह राजाधिराज योग की साधना है। उसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यह अष्टांग योग साधना भी है। अष्टांग योग साधना मतलब जिस साधना में 8 अंग होते हैं, उसकी शुरुआत होती है एम नियम से। एम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों का जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी की बदौलत, इसी का परिणाम है कि साधना करने वाला व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ भी हो जाता है, मानसिक सबल भी हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नत भी हो जाता है। अब शारीरिक स्वस्थ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आसन, बंध, प्राणायाम, तांडव, कौशिकी वगैरह वगैरह। ये बाबा आनंद मूर्ति की बताई हुई बातें हैं कि अगर हमें शारीरिक स्वस्थ रहना है तो हमें ये फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही होगा, व्यायाम करना ही पड़ेगा। लेकिन पर्टिकुलरली आसन अगर हम करते हैं, बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तांडव कौशिकी करते हैं, तो उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में पूर्णता आ जाती है। तो आसन का जो पोर्शन है अष्टांग योग साधना में, उसके रेगुलर करने मात्र से हम शारीरिक स्वस्थ होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि शारीरिक स्वस्थ माने क्या? जो हाथी जैसा मोटा है, वज्र जैसा कठोर है, हीरे जैसा कठोर है, वैसे व्यक्ति को कहते हैं वो, रे वो देखा ना कितना शारीरिक स्वस्थ है। तो वास्तव में जिसका शरीर जितना मोटा होता है उसके शरीर में व्याधियां भी उतनी अधिक होती है। इवन पहलवान का शरीर जिसका वज्र कठोर होता है, उसके भी शरीर में कालांतर में उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, वह भी रोगग्रस्त हो। किसको कहेंगे? ये मेरी धारणा है कि शारीरिक स्वस्थ हम उसको कहेंगे जो रोग मुक्त हो, जो दवा मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई रोग न हो, जिसके जीवन में कोई रोग को दूर करने की दवा न लेनी पड़े, ऐसा जो, वही शारीरिक स्वस्थ। अब शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मेरे मन में एक बात आती है। बाबा ने योगा साइकोलॉजी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों में हार्मोन सिक्रेशन होता है, और ये हार्मोन सिक्रेशन जब ओवर या अंडर हो जाता है नॉर्मल से, तो उस समय फिर उसके शरीर में रोग आ जाता है। अंडर होने से भी और ओवर होने से भी। ये न अंडर होना है न ओवर होना है, इसको बैलेंस रहना है, एकदम नॉर्मल रहना है। तो नॉर्मल रखने के लिए मनुष्य को व्यायाम करना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली हमारे शरीर की जो ग्रंथि ज्यादा दूषित है, रोगग्रस्त है, उसके लिए जो आसन है वही आसन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में अगर कोई कमी है, कोई दोष है, तो उसको दूर करने के लिए हमें सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा ही करना पड़ेगा। उसको करने से ही हमारी उस थायराइड ग्रंथि का जो दोष है वह मुक्त होगा, उसका हार्मोन सिक्रेशन संतुलित हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही हर चक्र के लिए, मूलाधार के लिए जानुशीरासन, स्वादिष्ठान के लिए गोमुख आसन, मणिपुर के लिए मयूर आसन, और अनाहत के लिए भुजंग आसन, विशुद्ध के लिए
अभी जैसे मैंने कहा सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा, और आज्ञा चक्र के लिए पद्मासन और सहस्रा चक्र के लिए ध्यानासन या सिद्धासन जिसको कह सकते हैं। तो ये सब हमारे शरीर के हिसाब से, ग्रंथियों के हिसाब से, जिस ग्रंथि में अगर हमारे पैनक्रियाज या मणिपुर चक्र से संबंधित अन्य किसी ग्रंथि में दोष है जिसके कारण हम रोगी बन जाते हैं, तो हमें मयूरासन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये पिन पॉइंटेड आसन बाबा ने योगा साइकोलॉजी में बताए हैं, उसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। योगा साइकोलॉजी का जो बायो साइकोलॉजी चैप्टर है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य वही, उसी को मैं कह सकता हूं कि जिसके शरीर में ग्रंथियों के हार्मोन सिक्रेशन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये हार्मोन सिक्रेशन ओवर है न अंडर है, बल्कि नॉर्मल है और संतुलित है, वही शारीरिक स्वास्थ्य। अगर एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको कह सकता हूं, हमारे समाज में, हमारे देश में एक ऐसी व्यक्ति है जिसको मैंने आज तक कभी बीमार पड़ते नहीं देखा। उसको मैंने दिन रात काम करते देखा है, रात भर एरोप्लेन की सवारी करता है और दूसरे दिन अपने देश में आकर के दिन भर कार्यरत रहता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ नहीं तो और क्या हो सकता है। और वह व्यक्ति, मुझे नाम लेने में भी संकोच नहीं होगा, आप लोग सभी जानते हैं उस व्यक्तित्व का नाम, जो कभी वर्ष के 365 दिनों में एक दिन भी अपने शरीर को लेकर के कोई छुट्टी नहीं लेता। छुट्टी नाम की चीज उसके जीवन में है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति है वो। और उस व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी, जो 24 घंटा व्यस्त रहता है, मतलब सोने का समय छोड़ करके बाकी सारा समय वो व्यस्त रहते हैं। और वो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट क्यों है? इसका कारण है कि वह योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। रोज सुबह उठने के बाद में पहले वो योगा करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, और इसी का परिणाम है कि वो शारीरिक स्वस्थ है। वैसे और भी एक व्यक्ति हमारे देश में है, हमारे समाज में, जिनको रोग रामदेव बाबा के नाम से जानते हैं। 50 साल के बूढ़े व्यक्ति ने जब 25 साल के जवान को पटकनी दे दी, तो ये 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ नहीं तो और क्या कहा जाएगा। उन्हें भी मैंने कभी नहीं सुना कि वो बीमार पड़े हैं या कहीं भी हॉस्पिटल में हैं। बाकी सबके बारे में तो मैं पढ़ता रहता हूँ कि उनको ये हो गया, वो हो गया, और हॉस्पिटल में है, विदेश में इलाज के लिए गया है। लेकिन जो व्यक्ति न कभी रोगी होता है, न किसी कोई दवा लेता है, और न कहीं छुट्टी लेता है, ऐसा जो वही शारीरिक स्वस्थ। तो हमें अपने साधना के माध्यम से जो आसन की साधना है वो हमें करनी पड़ेगी शारीरिक स्वस्थ होने के लिए। अब मानसिक सबल हम किसको कहेंगे? मानसिक सबल का मतलब ये नहीं कि माथे पर डिग्रियों का बोझ लाद दिया और अनेकों विषयों में पीएचडी डिलीट किया और फिर जो है वो दुनिया का ज्ञानी कहलाया। ऐसा जो व्यक्ति है, बहुत बड़ा विद्वान है, अनेकों भाषा जानता है, क्या उसको हम मानसिक सबल कहेंगे? नहीं। मानसिक सबल तो वह कहलाएगा जिसके मन की वृत्तियां संयमित है, नियंत्रित है। मनुष्य अपने वृत्तियों के आहारी जाकर के वृत्तियों का दास बनकर वृत्ति विकारों के माध्यम से काम करता है और न जाने क्या क्या कर बैठता है। आजकल यही तो हो रहा है हमारे देश की राजनीति में कहो या समाज नीति में कहो, सब जगह, घर परिवार में भी इवन ये मन की जो वृत्तियां हैं ये मनुष्य को बहुत परेशान कर देती है। और ये वृत्तियों पर नियंत्रण जब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मानसिक सबल। अर्थात जो 50 वृत्तियां हैं मनुष्य के मन की, वो 50 वृत्तियों पर जब हमारा नियंत्रण हो जाएगा तब हम समझेंगे कि हम मानसिक सबल हो गए हैं। यहाँ पर मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक जवान लड़का इलाहाबाद के सड़कों पर भाग रहा था और उसके पीछे फिरंगी दौड़ रही थी। फिरंगी माने अंग्रेजों की पुलिस। वो अंग्रेजों की पुलिस से
मतलब बचने के लिए वह लड़का भाग रहा था। भागते भागते एक घर में घुस गया और फिरंगियों की नजर नहीं पड़ी, फिरंगी आगे निकल गए और ये लड़का वहां अंदर जब गया तो वहां उसको एक लड़की दिखी। लड़की को बोलता है, बहन मैं चंद्रशेखर आजाद, मुझे बचा लो, मेरे पीछे फिरंगी दौड़ रही है, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं। बोले ठीक है, जाओ उस कमरे में रुक जाओ। चंद्रशेखर की देह यष्टि देखने के बाद में उसके मन में कमजोरी आई। वह उसके कमरे में गई और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद में चंद्रशेखर ने कहा, बहन तुम मेरी बहन हो, मुझसे गलत बात नहीं हो सकती है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तो वो बोली, चंद्रशेखर अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, फिरंगी सुनेगी, फिरंगी दौड़ के आएगी, तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। इतना कहना था कि चंद्रशेखर आजाद उसके घर से बाहर निकल करके भाग गया। भाग तो गया लेकिन फिरंगी ने देख लिया। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जाकर के उसने एक पेड़ की आड़ ली स्वयं को बचाने के लिए और उसके बंदूक में 6 गोलियां थी उसके रिवॉल्वर में। उस 6 गोलियों में से 5 गोलियों से 5 फिरंगियों को मार गिराया। अब एक ही गोली बची हुई है। अगर वो चाहता तो छठी गोली से भी छठे फिरंगी को मार गिराता, लेकिन आजाद ने सोचा, तेरे तू तो आजाद है, आजाद ही रहेगा। अगर छठी गोली से तूने फिरंगी को गिराया तो पकड़ा जाएगा, फिर आजाद कैसे रहेगा, तू आजाद कैसे बनेगा। इसलिए छठी गोली उसने अपने कनपट्टी में दागी। आवाज हुई ठाय और शरीर उसका नीचे धरती पर गिर गया। बात कहने की यहाँ पर यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने शरीर को गिरने दिया किंतु अपने चरित्र को नहीं गिरने गया। दिस इज द हाईएस्ट एग्जांपल ऑफ मेंटली स्ट्रांग पर्सन। बाबा आनंद मूर्ति चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग पर्सन बने, जो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इतने अडामेंट जब हो जाएंगे तो उनकी कृपा से ही हम जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं हम बन सकते हैं। हमें अपना सर्वस्व, अपना अहंकार उनके चरणों में गिरवी रखना पड़ेगा और वो जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। वो बोलते हैं करो तो करना और नहीं करो तो नहीं करना। वो बोलते हैं कि चर्याचर्य का टोटो पालन करना है तो करना है, और हमें अंतरजातीय विवाह करना है तो करना है, डौरी नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, प्याज लहसुन नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जो गुरुदेव ने कहा करणीय है तो करना है और अकरणीय है तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी जब हमारी मानसिकता बन जाएगी तब कहेंगे कि हाँ हम मानसिक सबल है। और नहीं, पेट भरा हुआ है लेकिन क्या रसगुल्ला सामने आ गया, पेट भरा हुआ है, खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन लालच आ गई, वृत्ति विकार मन में आ गया और फिर रसगुल्ला खा तो लिया, लेकिन बाद में सुबह उठ करके देखता है तो बस पाकिस्तान का दौरा शुरू हो जाता है, लोटा लेकर के भागता रहता है पाकिस्तान। तो इस तरह की अवस्था हो जाती है मानसिक सबल नहीं होने से। तो वृत्ति विकारों पर जिसने अपना काबू कर लिया है, हाँ सारे वृत्ति विकारों पर उसने संयम पा लिया है, ऐसे ही व्यक्ति को हम कहेंगे मानसिक सबल। और ये है ऐसा सबल व्यक्ति बनने के लिए हमारी साधना का जो अंग है एम नियम, ये हमें मदद करता है। एम नियम में 10 अंग है, ये 10 का पालन अगर हम कठोरता के साथ करेंगे, इसी में फर्स्ट लेसन की साधना भी है ईश्वर परिधान में। इसको हम जितना ज्यादा करेंगे हमारा मन इन वृत्तियों का मालिक बन जाएगा, वृत्तियों का दास नहीं रहेगा। और जो अपने वृत्तियों का मालिक बनता है, मैं ऐसे ही व्यक्ति को मानसिक सबल करता हूँ। आइए अब आध्यात्मिक उन्नत किसको कहेंगे। आध्यात्मिक उन्नत मतलब गेरवा पहनने वाला नहीं, केस दाढ़ी बढ़ाने वाला नहीं, गले में कंठी माला पहनने वाला नहीं, और नहीं हिमालय के गुफाओं में जाकर के ध्यान मग्न होने वाला व्यक्ति। तो आध्यात्मिक उन्नत कौन? आध्यात्मिक उन्नत मैं उसे कहूंगा, अपनी भाषा में ये मेरी धारणा है, गलत भी हो सकती है किसी के नजर में, अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप मुझे बाद में बोलिएगा। आध्यात्मिक उन्नत मैं उस व्यक्ति को समझता हूं जिसके मन में सदैव ये भाव रहता है, सद्भाव रहता है, ब्रह्म भाव रहता है, और वह व्यक्ति जो अपने भगवान को या गुरु को सदैव अपने साथ देखता है, पाता है, ऐसा जो
वही आध्यात्मिक उन्नत। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा, ब्रह्म जो है, परमेश्वर जो है, वह अपनी दोनों आंखों से हमें सदैव देखता और ताकता रहता है। उसकी नजर चुरा करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस यहीं पर उसकी शिक्षा खत्म हो जाती है। एक दिन दोनों को बुलाता है, दुर्योधन को, युधिष्ठिर को, और दोनों को बोलता है कि बेटा कुल्हाड़ी लो, जंगल में जाओ, किसी भी तोड़ की डाली तोड़ के लाना, लेकिन याद रखना, कंडीशन दी, शर्त दी। शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी कि जिस समय तुम डाली को तोड़ोगे तुम्हें कोई नहीं देखेगा। दोनों को शर्त स्वीकार हुई। दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए, दो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चल दिए। दुर्योधन ने घनघोर जंगल में के बीच जाने के बाद देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। मनुष्य तो क्या, जंगल का जानवर भी नहीं, चिड़िया की चहचहाट भी नहीं, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस। और उसने सोचा, वाह कितना सुंदर योग है। उसने झट खट डाली तोड़ी, झट आश्रम पहुंचा, और गुरु गेट पर ही खड़े थे। बोले, बेटा शाबाश, तू प्रथम आया। गुरु ने उसको प्रथम आने की शाबाशी दी। वो अंदर चला गया। गुरु फिर युधिष्ठिर का इंतजार करने लगे। शाम हो गई, रात हो गई, युधिष्ठिर का पता ही नहीं। बहुत देर बाद में जब युधिष्ठिर वापस आए तो गुरुदेव ने कहा, युधिष्ठिर क्या बात है, इतनी देर बाद, और वह भी बिना डाली लिए? तब युधिष्ठिर ने दोनों घुटने टेके, दोनों हाथ जोड़े और गुरुदेव को बोले, गुरुदेव मैं डाली तोड़ता तो कैसे तोड़ता? आपने कहा था कि जिस समय मैं डाली को तोड़ूं उस समय मुझे कोई नहीं देखना चाहिए। मेरा परमेश्वर मुझे एकटक उस घनघोर जंगल में देख रहा था, इसलिए मैंने डाली नहीं तोड़ी। गुरु ने कहा, शाबाश बेटा, तू परीक्षा में पास हो गया। ये है आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति की कहानी। दिस इज स्पिरिचुअल एलिवेशन। ये है मतलब जो अपने परम पुरुष को सदैव अपने साथ पाता है, ऐसी जब भावना उसके मन में जग जाती है कि मेरा ईश्वर, मेरा गुरु सदैव मेरे साथ है, वही आध्यात्मिक उन्नत है। मुझे एक बात और याद आती है इस अवसर पर। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिसका नाम है संत तुकाराम। उस संत तुकाराम को सपना में जाकर के बाबा जी चैतन्य नाम के व्यक्ति ने साधना सिखाई, और उस साधना को जब उसने किया तो उसने उसकी लेखनी से एक अभंग निकला। वो कहता है, जेते जातो तेथे तू माझा सांगाती चाले भी हाथी धरू। हे मेरे ईश्वर, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तू सदैव मेरे साथ रहता है। बल्कि यूं कहूं कि तू मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपनी इस रंगीन दुनिया में कहीं मैं तुम्हें भूल न जाऊं, ये सोचकर तू मुझे सदैव अपने साथ साथ चलाता है। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। ये भगवान का अरे भक्त क्या चल रहा भाई? अपने भगवान को सदैव अपने साथ देखता है, साथ लेकर चलता है, और बोलता है क्या, हे मेरे ईश्वर, तू सदैव मेरे साथ रहता है, तू सदैव मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ करके मुझे दुनिया में चलाता है। यही तो ब्रह्म सद्भाव है। ये ब्रह्म सद्भाव जिसके मन में जग जाता है और हर चीज में जो ब्रह्म को देखता है और हमेशा अपने गुरु को, अपने भगवान को अपने सामने पाता है, अपने आगे पीछे देखता है, उसी को मैं कहूंगा आध्यात्मिक उन्नत। यहाँ पर बाबा के साथ में मेरी एक जीवन की घटना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं उड़ीसा में एक गांव में जा रहा था। दिन को 2 बजे, जंगल का रास्ता था, पैदल मैं बस से उतर करके जा रहा था। 5 किलोमीटर में पैदल चलना था और पहाड़ी रास्ता था, जंगली रास्ता था। मैं जंगल में बाबा नाम केवल कीर्तन करते करते जा रहा था। ये 82 की घटना है। करते करते मैं कीर्तन करते करते जा तो रहा था, लेकिन थक गया तो थोड़ा थम गया तो घुस गया। खाली घर शैतान का। मेरे मन में एक फिल्दी थॉट आया, और जैसे थॉट आया तो कुछ ही सेकंडों में मैंने सोचा, अरे अरे ये क्या हो रहा है, और वो थॉट चला भी गया, कुछ सेकंडों में ही चला गया। फिर मैं कीर्तन करना शुरू किया और फिर मैं जहां जाना था वहां चला गया। ये इधर की कहानी इधर ही रह जाती है। फिर आगे देखिए, जब मैं कलकत्ता पहुंचता हूं बाबा को मिलने के लिए, तो बाबा मुझे रिपोर्टिंग में पकड़ते हैं और बोलते हैं, रे तू उस दिन फलाने गांव जा रहा था, सोमवार के दिन के 2 बजे उस जंगल में पहाड़ के ऊपर तू जा रहा था, तो बोल तू क्या सोच रहा था। तो मैंने सीधे शब्दों में कहा, बाबा गलती हो गई,
तो बाबा ने फिर डांट करके बड़ी आंखें करके मुझे कहा, क्यों गलती की, क्यों गलती हुई? तो मैंने बोल दिया। मैंने क्या बोला? बाबा, जब तुमको भूलता हूं ना तो मुझसे गलती हो जाती है। तो बाबा ने अपने चश्मे के भीतर से जो छोटी आंखें थी वो बड़ी करके मुझे एक टक देख करके मेरी आंखों में आंख मिला करके कहा, क्यों भूलते हो मुझे, क्यों भूलते हो मुझे? सच बताऊं, हमारे गुरुदेव यही तो चाहते हैं कि उनके भक्त उन्हें कभी भूले नहीं। दिन का प्रकाश हो चाहे रात का अंधकार, हम चाहे कोई कार्य करते रहे, चाहे अंधेरी रात में हम सोते रहे, सदैव उसके साथ रहे, उसको कभी भूले नहीं। यही वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही वो हमें बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति हम तभी बन सकेंगे जब हम अपने गुरु को या अपने भगवान को सदैव अपने पास देखेंगे। बाबा ने गुरु शकास के मंत्र में कहा है, प्रातः शीर्षि शुक्लेब्जे द्विनेत्रम द्विभुजं गुरुम वराभय कृत हस्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम। बाबा ने कहा कि प्रातः शीर्षि, प्रातः माने सुबह सुबह उठने के बाद, और लास्ट में कहा है कि नाम पूर्वकम। ठीक है, मतलब उठने के बाद बस सुबह सुबह खाली उसको स्मरण करना है। वराभय मुद्रा में और सफेद कमल पर बैठे हुए वराभय मुद्रा में गुरु का ध्यान करना है। ये उन्होंने कहा खाली सुबह के लिए, किंतु मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति होगा वह क्या बोलेगा? प्रातः शीर्षि नहीं बोलेगा, वो नित्य शीर्षि, नित्य शीर्षि शुक्लेब्जे द्विनेत्रम द्विभुजं गुरुम वराभय कृत हस्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम नहीं बोलेगा, स्मरेतं अहोरात्रम, अहोरात्रम मतलब दिन हो या रात, बस तुम्हारे ध्यान में रहूं, तुम्हारा ही स्मरण करता रहूं। ऐसी जब अवस्था हमारे मन की हो जाएगी तब मैं समझूंगा कि हाँ, अब हम आध्यात्मिक उन्नत हो गए। और क्षण भर के लिए भी अगर हम अपने गुरु को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। ऐसा 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 मेरा अपना ये है, विचार है। तो ये जो है आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति गुरु ध्यान से बनता है, ध्यान साधना से बनता है। शारीरिक स्वस्थ होने के लिए आसन करना है, मानसिक सबल होने के लिए यम नियम का पालन करना है, और आध्यात्मिक उन्नत होने के लिए ध्यान साधना करनी है। और इन तीनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जब सदैव समाज में फैली दुर्नीति के विरुद्ध संघर्षरत होगा, तभी हम कहेंगे कि वो सद्विप्र है। ये तीनों चीजें होने से, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक सबल, आध्यात्मिक उन्नत होने से वो गुडी गुडी बॉय, गुडी गुडी गर्ल बन सकता है, किंतु सद्विप्र नहीं। सद्विप्र बनने के लिए उसको सदैव संघर्षशील होना ही पड़ेगा। एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स इन सोसाइटी। समाज में जितने भी बुराई है, जितने भी दुर्नीति है, उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उसको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। ऐसा जो वही जो है सद्विप्र कहलाने का अधिकारी है। अब अंत में मैं आपको महासंभूति, महाकौल, महासद्विप्र बाबा की कुछ बातें, उनके कुछ उद्घोष, उनके कुछ उद्बोधन और उनका आह्वान जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हम सबके लिए किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सुना करके फिर हमारा दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। ये 1 मिनट में ये सारे पॉइंट्स मैंने अलग अलग बाबा के लेक्चर से कलेक्ट किया है, एक जगह पर लाया है कि सद्विप्र के बारे में बाबा ने कहाँ कहाँ क्या कहा है। जरा उसको जरा गौर से सुनिएगा। जो एम नियमादि नीति का अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करते हैं उन्हें ही सद्विप्र कहेंगे। बात क्लियर है। फिर दूसरी जगह कहते हैं बाबा, सद्विप्र शब्द का अर्थ ही है वो व्यक्ति जो नीतिवादी और धार्मिक मनोवृत्ति के हैं और दुर्नीति के विरुद्ध संग्राम में जुटे हैं। फिर तीसरी जगह बाबा कहते हैं, कठोर आदर्श निष्ठ सद्विप्र ही विप्लव के अग्रदूत हो सकते हैं। विश्व के कल्याणार्थ सद्विप्र की एक नायकत्व प्रतिष्ठा का एकांत है। इसको शायद आपने नहीं समझा होगा तो मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट कर दूं। हम लोग बोलते हैं ना कि बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, दिस इज दिस। एक नायकत्व माने बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, इसका प्रयोजन, इसकी आवश्यकता बहुत ही है, उसके बिना नहीं हो सकता।
सबों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एवं शक्तिशाली शासन यंत्र और बौद्धिक उपाय दोनों का ही प्रयोजन करना होगा, और यह जो करेंगे उन्हीं को कहेंगे सद्विप्र। सद्विप्र के अभाव में, जरा गौर से सुनिएगा, सद्विप्र के अभाव में समाज टिक नहीं सकता, समाज टूट जाता है। छात्र बुद्धि या विप्र बुद्धि शूद्रों को जो विप्लव के अग्रदूत बनेंगे, श्रृंखला में सदा सीखना होगा, विप्लव की उपयुक्त ढंग से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, नीतिवादी बनना होगा। एक शब्द में कह सकता हूं, उन्हें सद्विप्र बनना होगा। वोट देने का अधिकार यदि केवल सद्विप्रों के हाथों में रहता तो वास्तव की दुनिया और कल्पना के स्वर्ग में कोई अंतर नजर न आता। किसी भी सद्विप्र के जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब वह पैर फैलाकर आराम करते हुए कह सके कि आज कोई काम नहीं। और अंतिम बात, यह आह्वान है मालिक का हम सबके लिए। क्या कहते हैं वो कहते हैं, आज हर युक्तिनिष्ठ धार्मिक नीतिवादी संग्रामी मनुष्यों से मेरा यह अनुरोध है। महासद्विप्र संभूति बाबा कहते हैं, यह मेरा अनुरोध है कि वे अति शीघ्र एक स्वस्थ सद्विप्र समाज का निर्माण करें। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद में आपके मन में क्या भाव जगा तो आप ही जाने, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर महासद्विप्र प्रउत प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार के प्रउत को अगर हमें स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है, लागू करना है, तो हम सबको सद्विप्र बनना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इसी के साथ में मेरा ये क्लास यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ आज का। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू दीदी। बहुत ही सुंदर क्लास आप ले रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि इस क्लास का पार्ट 2 भी चले तो अच्छा लगेगा सभी को। और महासद्विप्र परमपिता बाबा श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने जो हमें एक तरीका बताया, इतना बड़ा फॉर्मूला दिया है 16 पॉइंट्स के माध्यम से सद्विप्र बनने का, सारे सीक्रेट्स वो हमें देकर गए हैं। बस हम सबको उनके सीक्रेट्स पर चलना है, हमें काम करना है, हमें अपने आप को बनाने का प्रयास करना है। तो सभी लोग अपने अपने प्रश्न तैयार रखिए। आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, और जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं इस समय, तो दादा हमारे बीच में हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है, स्नेहलता दीदी सबसे पहले उन्होंने हैंड रेस किया था। स्नेहलता दीदी, उस समय क्लास चल रही थी तो इसलिए हम क्लास के दौरान नहीं क्वेश्चन ले सकते थे उनका। क्लास के दौरान मुझे पता नहीं किसी का फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो मेरा अनुरोध है क्लास के दौरान सभी लोग अपने माइक म्यूट रखें, और वीडियो भी अगर ऑफ रखें तो अच्छा रहेगा। तो किसी का कोई सजेशन तो दे सकते हैं। यदि किन्हीं के कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, क्योंकि अभी हैंड रेस हुए थे 1-2। जितने भी लोग, नमस्कार जी नमस्कार। जितने